राजस्थान में यदि वनों की गणना देखी जाए तो 2011 में वनों की गणना हुई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा वन उदयपुर में पाए जाते हैं, जो उदयपुर के कुल हिस्से के 30% हिस्से पर पाए जाते हैं। और सबसे कम वन चोरू में पाए गए थे, 0.43% क्षेत्र में ही पाए गए थे। यदि वनों को देखा जाए तो 3 वर्गों में बांटा जाता है: संरक्षित वन, वर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। 100% वनों में से 38% वन संरक्षित वनों के क्षेत्र 38.11% वन संरक्षित वनों की श्रेणियों में आते हैं, जबकि 55.64 वन वर्गीकृत वनों की श्रेणियों में आते हैं। 6.25% वन अवर्गीकृत वनों की श्रेणियों में आते हैं। राजस्थान में वन 9.87 क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। ये राजस्थान का भारत में 9वां स्थान रखता है राजस्थान वनों के क्रम में, जबकि राजस्थान जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है और कुल भारत के 10.41% क्षेत्रफल पर राजस्थान का क्षेत्रफल राजस्थान को घेरे हुए है। राजस्थान पहले स्थान पर आता है क्षेत्र के अनुसार। यदि हम देखें, संरक्षित वन राजस्थान के 12,000 किलोमीटर के क्षेत्र में है, जिसमें लकड़ी काटना अवैध है, जबकि वर्गीकृत वन जो 18,000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में है, इसमें सीमित लकड़ी को काटा जा सकता है। जबकि अवर्गीकृत वन जो कि 2,000 किलोमीटर के क्षेत्र में है, इनमें सड़क किनारे पर लकड़ी को काटना मना है, सड़क किनारे पाए जाते हैं। इसी प्रकार से वनों को हम देखें तो जलवायु के क्रम में वनों को श्रेणी में बांटा गया है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो कि उदयपुर और बांसवाड़ा जैसे निचले इलाकों में पाए जाते हैं, जबकि दूसरे हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो कि पश्चिमी राजस्थान और जयपुर, दौसा, नागौर में पाए जाते हैं। इसमें सालर के वन पाए जाते हैं, सालर के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला देखें, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो कि सिरोही में पाए जाते हैं। यहाँ सदाबहार वन पाए जाने का सबसे मुख्य कारण है कि यहाँ पर राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला ये जगह है। ढाक पलास के वन देखें तो वो मिश्रित वनों की श्रेणियों में आते हैं, जो कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार और उष्णकटिबंधीय सदाबहार दोनों एरियो में आते हैं। उस प्रकार के वन होते हैं मिश्रित वन, जैसे ढाक और पलास के वन जो कि उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा और सिरोही में आते हैं। इसके अलावा होते हैं शुष्क सागवान के वन, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़ और उदयपुर में पाए जाते हैं। यदि राजस्थान की वन नीति देखी जाए तो 2 फरवरी 2010 से राजस्थान की वन नीति लागू की गई थी। अरावली वनारोपण कार्यक्रम 1992 से 93 में ही लागू कर दिया गया था। मनुष्यों की जनगणना हो या वनों की गणना हो, प्रत्येक 10 साल में एक बार की जाती है। ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। खेजड़ी के पेड़ के बारे में यदि हम कुछ जानें, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि थार का कल्पवृक्ष या शमी या जांटी वृक्ष किसे कहते हैं, तो खेजड़ी को थार का कल्पवृक्ष, शमी या जांटी वृक्ष कहा जाता है। यदि पश्चिमी इलाकों में देखा जाए तो वहाँ पर जो घास पाई जाती है उसमें सेवण घास बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भेड़ के पशुपालन का अच्छा स्रोत है सेवण घास। गोडावण के अंडे भी सेवण घास में ही दिए जाते हैं। इसके बाद जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो है खस घास, जो कि कूलर की टाटियों में लगाई जाती है। ये टोंक, माधोपुर वाले एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद है करड़ घास जो कि 4700 के एरिया में पाई जाती है। इसके बाद है अरड़ घास और धामण घास जो कि चारों में कहीं आम आती है, गाय और घोड़ों के चारों में। यदि काजरी और आफरी देखा जाए, जिसमें शुष्क एरिड जोन रिसर्च सेंटर और एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है, तो ये दोनों जोधपुर में है। राजस्थान के काजरी और आफरी जो शुष्क अनुसंधान केंद्र हैं वो जोधपुर में है। इसके अलावा देखा जाए, अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो राजस्थान में जो नेशनल पार्क है वो रणथंभौर नेशनल पार्क सबसे पहला बना नेशनल पार्क था, जिस 1972 में सेंचुरी बना दिया गया था और 1980 के अंदर इसे राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। ये 392 किलोमीटर के एरिया में है। अब इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी नया इसका नाम लॉन्च होने जा रहा है। इसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1981 में बना था, घना पक्षी उद्यान कहलाता है, ये पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। इसके बाद मुकुंदरा हिल्स जो कि नेशनल पार्क बन रहा है, तीसरा नेशनल पार्क है राजस्थान का।
सरिस्का और मरू राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाने जा रहे हैं, लेकिन ये अभी तक राजस्थान के अभयारण्यों की श्रेणियों में आते हैं। केवलादेव, जो कि बाणगंगा और गंभीरी नदी पर है, 29 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यदि कुछ विशेष जंतुओं के क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं कि चंबल में गांगेसूस नाम का जीव पाया जाता है और गंगा डॉल्फिन जो भी यहाँ पे पाई जाती है। इसी प्रकार से वन रक्षकों के नाम से जानी जाने वाली जातियाँ विश्नोई है और वन भक्षकों के नाम से जाने जाने वाली जातियाँ बावरिया है। यदि टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व रणथंभौर में बना था, सेकंड सरिस्का में बना था, थर्ड मुकुंदरा में बना था, फोर्थ जो कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य वहाँ बूंदी कोटावाली इलाके में बना हुआ है। फिफ्थ जो कि जुलाई 2021 में बना था, कुंभलगढ़ में बना है, जो कि 5th नंबर का टाइगर रिजर्व है। इसके बाद देखा जाए यदि वनों को उनके एरिया के अनुसार देखा जाए तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि माधोपुर में बना हुआ है, केवलादेव घना पक्षी उद्यान जो कि भरतपुर में है, मुकुंदरा हिल्स कोटा में है, सरिस्का जो कि अलवर में है, हरे कबूतर टाइगर के लिए जानी जाती है, तालछापर अभयारण्य जो कि चूरू में है, वो चीतल और कुरंजा पक्षी के लिए जाना जाता है। जबकि जम्वा रामगढ़ जो कि टोंक, जयपुर, अजमेर के क्षेत्रों में फैला हुआ है, सिंधु माता अभयारण्य जो कि जालोर में है, सफ़ेद भालू के लिए प्रसिद्ध है, जयसमंद जो उदयपुर में है, रामगढ़ विषधारी पार्क जो कि बूंदी में है और टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, सीता माता चित्तौड़ में है जो कि उड़न गिलेरी के लिए जाना जाता है। यदि पशु गणना देखी जाए तो 2019 में पशु गणना की गई थी, जिसके अंदर राजस्थान में पूरे भारत के 10.98% पशु एकमात्र राजस्थान में पाए जाते हैं। 10वीं पशु गणना 2012 में हुई थी, जिसमें 5.77 लाख पशुओं की गणना की गई थी। जबकि 11वीं पशु गणना 2019 में हुई थी, जिसमें 5.68 लाख पशुओं की गणना की गई थी। यदि इन दोनों के आंकड़े देखे जाए तो 7 साल के अंदर ये पशु गणना हुई थी, जिसमें 1.66% की कमी आई थी। यदि कैमल के बारे में बात करें, जो कि ये राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, ये भारत का 98.23% राजस्थान में मिलता है। ऊँट नाचना सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊँट है, जो कि बहुत ही हिम्मती होता है। जोधपुर फलोदी में सवारी में ठीक ठाक प्रकार का ऊँट काम लिया जाता है। कैमल के ऊँट के पालनहार को रायका कहलाते हैं। इसी प्रकार से बकरी की देखी जाए, हमें इनके मोटे मोटे आंकड़ों के नंबर और उनका जो क्षेत्र विशेष में पाए जाने का क्रम है, सिर्फ वो याद रखना है, ताकि हम जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो उसमें कंफ्यूज ना हो। बकरी 13.99% बकरी राजस्थान में पाई जाती है। ये गरीब की गाय कहलाती है। इसकी 8 नस्लें हैं। बाड़मेर में सबसे ज़्यादा बकरी पाई जाती है। झारवाड़ी लोही मांस वाली बकरी है। कुछ बकरियाँ होती है जो दुधारू पशुओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जबकि कुछ बकरियाँ होती है जो मांस के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद यदि देखा जाए तो भेड़, जो कि 10.47% या 69 लाख पाई जाती है। ये राजस्थान में भारत की 10.47% भेड़ राजस्थान में पाई जाती है। इसकी जो किस्में हैं वो है चोकला, मगरा, नाली। यदि हम देखा जाए तो चोकरा नस्ल, जो कि मेरिनो भी कहलाती, भारत की मेरिनो कहलाने वाली चोकला नस्ल है, जो कि राजस्थान के बाड़मेर में पाई जाती है। बाड़मेर जैसलमेर के इलाकों में पाई जाती है। इसके अलावा मगरा, जो कि राजस्थान की चोकला कहलाती है, जो कि बीकानेर की चोकला कहलाती है, मगरा है। उसके अलावा नाली का आप हमेशा याद रखें, नाली या पहाड़ क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ वाले इलाके को कहा जाता है। तो नाली नाम की जो किस्में भेड़ की वो गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू में पाई जाती हैं। पश्चिमी एरिया में भेड़ें 66% भेड़ें पश्चिमी एरिया में पाई जाती है, शुष्क मरुस्थलों में। उसके अलावा पूर्वी क्षेत्रों में 33% भेड़ें पाई जाती हैं। बाड़मेर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जबकि बांसवाड़ा में सबसे कम पशु पाए जाते हैं। पशुओं की गणना में देखा जाए, पशुओं की गणना में गाय, जो कि 7.20% गाय भारत में पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि राठी गाय जो राजस्थान की कामधेनु कहलाती है, किस एरिया में और किन की
संकर प्रजाति है तो लाल सिंधी और सिहरवाल है जिसकी प्रजाति जिसकी संकर होती है राठी गाय। इसी प्रकार से गिर गाय जो कि अजमेर में पाई जाती है, ये गायों की किस्म है राठी, गिर। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो गाय में जो नागौरी बैल होते हैं प्लस जो अच्छी दूध वाली गायें होती हैं उनसे मिलाकर जो संकर प्रजाति बनाई जाती होती है थारपाकर। ये हरियाणवी भी गाय की किस्म है। और कांकरेल जो कि गाय की किस्म है। आपको गाय किस्मों में गिर, राठी, थारपाकर, कांकरेल ये याद रखनी होगी। इसके अलावा हम देखें भैंस तो राजस्थान में संपूर्ण भारत की 12.47% भैंसें राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में भैंसों का दूसरे स्थान पर है, जबकि राजस्थान की जो भैंसें हैं उनकी किस्में हैं जाफराबादी, मुर्रा, सूरती। यदि हम इनको देखें तो बांसवाड़ा, जालौर और सिरों में पाई जाती है जाफराबादी। मुर्रा भेड़ पाई जाती है जयपुर, माधोपुर, अलवर, श्री गंगानगर, धौलपुर वाले इलाके में, जबकि सूरती गाय सिरोही, उदयपुर, राजसमंद में पाई जाती है। इसी प्रकार से घोड़ा देखा जाए तो घोड़ा बाड़मेर में आलमजी का घोड़ा प्रसिद्ध घोड़ा है, जिसे घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। अधिकांश पशु शुष्क इलाकों में राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर इनमें पाए जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा पशुपालन से जीवन की सबसे उच्चतम इकाई पशुपालन को माना जाता है। राजस्थान में फर्स्ट स्थान पर पशुओं की संख्या के अनुसार राजस्थान में ऊँट और बकरी राजस्थान में पहले स्थान पर पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊँट का पालन राजस्थान में किया जाता है। उसी अकॉर्डिंग कुल बकरी का सबसे ज़्यादा पालन राजस्थान में किया जाता है, तो ऊँट और बकरी राजस्थान में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर राजस्थान में भैंस पालन किया जाता है, फिर भेड़ पालन, कुक्कुट पालन। इस प्रकार से देखें तो गाय का पालन छठे स्थान पर किया जाता है। हनुमानगढ़ नौहर में गाय फर्टिलिटी सेंटर खोला गया था। डेयरियों के लिए देखा जाए तो गाय, भैंस, भेड़ से होने वाला दुग्ध उत्पादन में 10 डेयरियाँ और 25 चिलिंग अवशीतन सेंटर खोले जा चुके हैं। 2015-16 में 18,500 टन दूध का उत्पादन यहाँ पर होता था, जबकि 2019-20 में ये बढ़कर 25,573 टन हो गया। ऊन उत्पादन में देखा जाए तो 9.1% का हिस्सा 2012 तक था, जबकि 7.9 तक का मिलियन ऊन उत्पादन के लिए 2019 में राजस्थान को जाना जाने लगा है। यदि कुल ऊन राजस्थान की देखी जाए तो 16% ऊन कालीन बनाने में, 72% ऊन बाहर भेजी जाती है, 12% ऊन राज्य में काम में ली जाती है। इसी प्रकार से राजस्थान में ऊन का योगदान देखे जाए तो 34.46% ऊन राजस्थान से बनाई जाती है। राजस्थान में फर्स्ट पद्मा डेयरी अजमेर में खोली गई थी, जो ऑपरेशन फ्लड सहकारिता आधारित कार्यक्रम के द्वारा खोली गई थी। यदि देखा जाए कुक्कुट के पालन को रजत क्रांति या स्वर्ण क्रांति कहा जाता है। रजत क्रांति स्पेशली अंडे के उत्पादन को कहा जाता है। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन को कहा जाता है। सुनहरी क्रांति फल सब्जी से रिलेटेड, जबकि सैफरन क्रांति केसर से रिलेटेड है। यदि केंद्र के कृषि अनुसंधान देखा जाए तो जयपुर में है। केंद्र के मसाला अनुसंधान तबीजी अजमेर में है। केंद्र के सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। केंद्र के ऊँट या खजूर या बेर अनुसंधान केंद्र देखा जाए तो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। इसके अलावा देखी जाए यदि फसलों के हिसाब से या कृषि के अनुसार देखा जाए तो मक्का उत्पादन में राजस्थान का 8वां स्थान है, जिसमें मक्का की किस्में माही, कंचन, माही, धवल, सविता, मोती और नवजोत जैसे हैं। कंचन और माही में बांसवाड़ा केंद्र में तैयार की जाती है कंचन और माही किस्में। गेहूँ जो कि राजस्थान में 4th स्थान पर आता है, सुजाता, सोना कल्याण, सोनालिका, लाल बहादुर, गंगालेरी ये गेहूं की किस्में हैं। चावल की किस्में हैं माही सुगंधा, गोल्डन राइस, बासमती, चम्बल, परमल। आपको माही से रिलेटेड याद रखना है कि माही से रिलेटेड शब्द मक्का के साथ आते हैं, लेकिन माही सुगंधा सिर्फ चावल के साथ आता है। माही नदी से रिलेटेड बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला इलाका है, निचली इलाका, जिसमें लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, जो कि मक्का के लिए उत्पादित है, अच्छी उपजाऊ फसल देती है। सरसों को देखा जाए तो इसकी फसलों के नाम है दुर्गा, कल्याणी, वरुणा, जबकि मूंगफली की फसलें हैं चंद्रा, कपास की फसलें अमेरिकन, तरमा, अंगेती और बीकानेरी। यही यदि फसलों को देखा जाए तो राजस्थान में 3 प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती हैं। रबी की फसल
जो अक्टूबर से फरवरी तक चलती है। ये सर्दियों के अंदर चलती है और गर्मियों में पककर तैयार हो जाती है। जायद की फसल जो मार्च गर्मी स्टार्ट होने से लेकर फुल गर्मी की फसल होती है, मार्च जून तक रहती है। जायद खरीफ की फसल जो कि जून में बोई जाती है और अक्टूबर में जिसे निकाला जाता है वो होती है खरीफ की फसल। यदि रबी की फसल को देखा जाए तो उसमें आता है, अनाज में आते हैं गेहूँ, जबकि खरीफ की फसल के अनाज में आते हैं मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल। आपको याद रखना है खरीफ की फसल जो कि सर्दी में काटी जाती है, जबकि रबी की फसल जो कि गर्मी में काटी जाती है। आपको गेहूं और मक्का से इनका संबंध याद रखना है। मक्का खरीफ की फसल में आता है, गेहूं रबी की फसल में आता है। गेहूं से रिलेटेड चीज़ें हैं चना, मसूर, मोठ जो कि दलों में आती है। तिलहन में सरसों, सूरजमुखी आता है, जबकि इसबगोल जो कि तेज में आता है। इसी प्रकार से अनाज देखा जाए खरीफ की फसल में तो मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल है। यदि दलहन देखा जाए तो उड़द, मूंग है। यदि तिलहन देखा जाए तो तिल, सोयाबीन, मूंगफली है और इसके अंदर गन्ना भी उत्पादित किया जाता है खरीफ की फसलों में। गहन कृषि ऐसी कृषि है जिसमें ज़्यादा लोग कम खेती करते हैं, गहन कृषि कहलाती है। विस्तृत कृषि जिसमें कम लोग ज़्यादा खेती करते हैं, विस्तृत खेती कहलाती है। राजस्थान में कुल प्रतिवेदी क्षेत्र 342.47 हेक्टेयर है, जबकि बोया जाने वाला क्षेत्र है 169.08। रबी और खरीफ की फसलों में हमेशा ध्यान रखना है। रबी की फसल में गेहूँ, सरसों, चना इनसे रिलेटेड है, जबकि खरीफ की फसल में बाजरा, सोयाबीन, मोठ आते हैं। कृषि के अनुसार देखा जाए तो सर्वाधिक कृषि खाद्यान्न है बाजरा, जो कि सबसे ज़्यादा बोया जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है गेहूँ। इसी प्रकार से राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है साड़ू या खरीफ की फसल, जो कि सबसे ज़्यादा बोई जाती है, जो कि 60 से 70% बोई जाती है। जबकि सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है उनाड़ू या रबी की फसल, जो कि गेहूँ, चना, इसबगोल इनसे संबंधित फसलें जो कि रबी की फसल है। रबी की फसल अच्छी होने का यही मुख्य कारण है कि ये फसल सर्दी में उगाई जाती है, जो कि बरसात के बाद पानी की कुल आपूर्ति के बाद होती है और सर्दी के बाद ये गर्मी में पककर तैयार होती है। जबकि खरीफ की फसल का कम उत्पादित होने का कारण है राजस्थान में वर्षा की अनियमितता होती है। यदि जालौर में देखा जाए तो आपको जैसे रिलेटेड जीरा और इसबगोल, जालौर में जीरा और इसबगोल उत्पादित किया जाता है। भागीरथी योजना, कुछ योजनाएं ऐसी जो किसानों को फायदे के लिए राजस्थान में बनाई जा रही है, जैसे भागीरथी योजना जो कि कठिन फसल बोने के तरीकों से रिलेटेड है। जयपुर में प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है इसका, ताकि जो किसान हैं उनको अच्छी तरीके से फसलों को उत्पादित करने का तरीका आ सके। निर्मल ग्राम, इसमें कंपोस्ट खाद काम में ली जाती है, इसमें रासायनिक खादों को काम में नहीं लिया जाता और निर्मल ग्राम कहलाता है। यदि मृदा की बात की जाए तो मृदा का निर्माण कहलाता है पेडोजेनेसिस। इसके अंदर मृदा के कई स्तर तैयार होते हैं। इसे सोल्म जो कि फर्स्ट से लिया गया है। 8 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। आपको कुछ दिवसों के नाम भी याद रखने हैं, भी कई बार क्वेश्चन में सीधे पूछे जाते हैं। 1975 से मृदा को वर्गीकृत किया गया। यदि मृदा को देखा जाता है तो जलोढ़ मृदा जो कि एल्फी सोइल कहलाती है, ये अधिक उपजाऊ होती है। N2 व ह्यूमस कम पाया जाता है। तीव्र N2 फिक्सेशन करती है। पूर्वी मैदानों में गग्गर में लूणी चंबल में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा जो कि नदियों द्वारा बहकर लाई जाती है, जैसे चंबल बीहड़ भूमियों में पाई जाने वाली मृदा जो कि चंबल के पानी से बहकर लाई जाती है। इसी प्रकार से एल्फी सोइल मृदा पाई जाती है हमेशा ऊपर गग्गर के सोल में और पूर्वी इलाकों में वर्टिसोल काली कपास रेगुर मृदा, जिसमें कि फेरस और एल्यूमिनियम जैसे तत्व जिसके अंदर सही मात्रा में पाए जाते हैं। टाइटेनियम, फेरस, मैग्नेटाइट जो कि इसमें पाया जाता है। इस कारण से इसका रंग काला होता है। ये कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ वाले इलाके में हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। एडिसोल रेतीली बालुई मिट्टी जो कि तैतीस सागर के अवशेष पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। एंटीसोल जो कि लवणीय मृदा है। एरिडिसोल और एंटीसोल पश्चिमी इलाकों में पाई जाने वाली मृदा है।
इंसेप्टिसोल लाल मृदा को कहा जाता है, जो कि फेरस ऑक्साइड के वजह से लाल रंग लिए होती है। मक्का के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें ह्यूमस एंड नाइट्रोजन की मात्रा सही मात्रा में होती है। ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़, भिलवाड़ा मिलती है। इसी प्रकार से लाल पीली मिट्टी जो कि भूरी होती है, मोटे अनाज के लिए होती है। विस्तार से बनास बेनीस में मिलती है। बाजरा और मोटे अनाज इसकी फसलें हैं। इसी प्रकार से लेटेराइट मिट्टी होती है जो अरावली के निचले इलाकों में, दक्षिणी अरावली में पाई जाती है। उच्च तापमान, उच्च वर्षा के कारण आकस्मिक जलवायु परिवर्तन होता है। इसमें N2 की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि जल की मात्रा कम होती है। यदि देखा जाए तो जलोढ़ मृदा हमेशा ऊपर की ओर आती है, जिसको कि एल्फी कहा जा सकता है। एल्फी एंटी इनके वैज्ञानिक वर्गीकरण है, जबकि ये सामान्य वर्गीकरण है। इसी प्रकार देखा जाए तो काली मिट्टी जो कि हाड़ौती के इलाके में, कोटाबदी, झालावाड़ में है। कपास और चावल के लिए है। चंबल के पानी की वजह से इसमें अच्छा उपजाऊपन रहता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम, H2 जल की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से लेटेराइट मृदा देखी जाए तो लेटेराइट मृदा होती है जो अरावली के निचले इलाकों में पाई जाती है। मृदा को जलोढ़, एल्फीसोल, काली, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, लाल, एरिडीसोल और एंटीसोल 5 भागों में बांटा गया है। एंटीसोल शुष्क मृदा है जो कि उत्तर पश्चिमी इलाके में पाई जाती है, जबकि एरिडीसोल लवणीय मृदा है जो कि टेथिस सागर के अवशेष, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों में पाई जाती है। इंसेप्टिसोल या लाल मृदा देखी जाए उसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस या नमी की मात्रा बराबर होती है। ये मृदा राजस्थान के सिरोही, डूंगरपुर, राजसमंद वाले इलाके में पाई जाती है। यदि इनका एक फ्लो चार्ट से इनको याद रखा जाए तो जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन ज़्यादा, जल कम होता है। ये गंगानगर, हनुमानगढ़ में मिलती है। स्टेपी, अरावली, नागौर, पाली, सिरोही इलाकों में मिलती है। पूर्व के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक में मिलती है। चंबल के चित्तौड़, उदयपुर, भिलवाड़ा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जबकि काली मृदा जिसमें फेरस और एल्यूमिनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। कोटाबदी, झालावाड़ मिलते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए लाल मृदा, जिसे कि दोमट मिट्टी या इंसेप्टिसोल मिट्टी भी कह सकते हैं, या फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें जल और नाइट्रोजन की मात्रा बराबर होती है। उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर वाले इलाके में पाई जाती है। एरिडीसोल, रेंटिसोल यदि देखा जाए तो यहाँ फास्फेट की अधिकता होती है। ये लवणीय और शुष्क मृदा होती है। एरिडीसोल जो कि जोधपुर, बाड़मेर में मिलती है, जबकि एंटीसोल जो कि बीकानेर, नागौर, पाली में मिलती है। यदि सेम की समस्या देखी जाए तो सबसे ज़्यादा जलमग्न रहने वाले पौधों में ज़मीन में मीथेन गैस उत्पन्न होने लगती है और वहाँ पर सेम की समस्या हो जाती है। इसे दूर करने के लिए सफ़ेदे के वृक्ष लगाए जाते हैं। pH ज़्यादा होती है तो इस वाली मृदा को क्षारीय मृदा कहलाते हैं, क्षारीय मृदा कहते हैं, जिसकी कैल्शियम ऑक्साइड या चूना पत्थर जैसे पत्थरों से इसको उपचारित किया जाता है। जबकि pH कम होती है तो मृदा अम्लीय मृदा होती है, इसे जिप्सम से अपचारित किया जाता है। भूरी मृदा हाड़ौती के पठार में है। सिरोही में मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है।